हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हैज, हैव और हैड का प्रयोग। ठीक है। कल हमने सीखा था इज, एम, आर, बाज, बर और विल बी का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, जैसा कि टाइटल लिखा हुआ है, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हैज, हैव और हैड का प्रयोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सेंटेंस में सबसे ज़्यादा यूज यही होता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी पहचान लिख लेते हैं, किस तरह के सेंटेंस में इनको लगाया जाता है। तो मैं ये हेडिंग डालता हूँ, पहचान। ठीक है, तो पहचान क्या है इनकी? तो हिंदी वाक्यों में क्या आएगा? हिंदी वाक्यों के अंत में पास है, पास है, कॉमा पास हैं। तो ये तो प्रेजेंट में है, पास है, पास है। ठीक है, पास है और पास है, ये किस में? प्रेजेंट में। और पास्ट में कहें तो पास था, सॉरी, पास था, कॉमा पास थे। ठीक है, और क्या आता है? रखता है, रखता है, कॉमा रखते हैं, कॉमा रखता हूं, है ना, रखता हूं। और पास्ट में बोलें तो पास्ट में क्या हो जाएगा? रखता था, रखता था, और रखती थी, या फिर होते हैं, होते हैं या होता है। ये तो प्रेजेंट में। और पास्ट में बोले तो होते थे, होते थे। ठीक है, या होता था, होता था। ठीक है, आदि शब्द आएंगे। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे मेरे पास एक घर है, या मैं एक घर रखता हूँ। ठीक है, जैसे गाय के पास 4 टांगें होती हैं, या गाय 4 टांग रखती है। ठीक है, या गाय की 4 टांग होती हैं। देखो, गाय 4 टांग रखती है, या गाय के पास 4 टांग हैं, या गाय की 4 टांग होती हैं। तो इन 3 तरीके से इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो सभी के लिए क्या आएगा? हैज, हैव और हैड का ही प्रयोग होगा। पास्ट में बोले तो पास था, या पास थे, या रखता था, या रखती थी, या फिर क्या होता है, सॉरी, होता था या होते थे। जैसे डायनासोर की 4 टांग होती थीं, या डायनासोर 4 टांग रखता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को सीखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहला डाल लेते हैं। क्या है पहला सेंटेंस? क्या होता है? सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, या अफर्मेटिव, कुछ भी लिख लीजिए आप। सिंपल सेंटेंस, सारे चारों सेंटेंस सीखेंगे। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। तो इसका मैं क्या है, इस कैसे बनेंगे इसके लिए? तो सबसे पहले देखो, पास वाले में मेरे के लिए आती है आई, हमारे के लिए आती है वी। जैसे मेरे पास एक घर है, तुम्हारे पास एक घर है, तुम्हारे के लिए आती है यू, हमारे के लिए आती है वी, उसके के पास, उसके की क्या आती है? ही। ठीक है, तो पास वाले में ये इस तरह से इंग्लिश इनकी लगाते हैं। ठीक है, तो
कैसे आए लगाएंगे, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरे की क्या आएगी, मेरे की आएगी आई, हमारे की क्या आएगी वी, ये इसकी इंग्लिश आएगी। और तुम्हारे की क्या आएगी, तुम्हारे की क्या आएगी प्यारे बच्चों यू, और उसके की क्या आएगी ही। अगर लड़की है तो उसके की क्या आएगी सी, ठीक है, लड़की के लिए आएगा ये, लड़की के लिए ठीक है। और ये लड़का के लिए आएगा, लड़का के लिए। और क्या होगा, मेरे, हमारे, तुम्हारे, उसके और उनके। अगर उनके आ जाए तो क्या आएगी, इसकी आएगी दे। तो पास वाले सेंटेंस में मेरे की क्या आती है आई, हमारे की वी, तुम्हारे की यू, उसके की ही, और ये लड़का के लिए आती है यानी कि पुल्लिंग के लिए, और उसके की क्या आती है सी, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर के लिए, और उनके की क्या आती है दे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेरे पास एक घर है, घर है, तो ये क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है, इसके लिए क्या आएगी पास है। मेरे पास एक, हाँ पास नहीं लिखी, सॉरी, इसको दोबारा लिखते हैं। मेरे पास एक घर है, ठीक है। तो इसके लिए पास और है की क्या लगाएंगे, हैज या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव आएगी, प्रेजेंट में है ये, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या आएगी हैज, ठीक है। तो ये आएगी हमारी आई, उसके बाद हैव, एक घर की ए होम, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर कहते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। तो पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड, यानी कि टेंस के अनुसार। अगर प्रेजेंट में है तो हैज और हैव आएगा, एक वचन करता है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, और पास्ट में एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसमें दोनों में क्या आएगा हैड, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, OBJECT, ये आपकी स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहते हैं कर्ता हिंदी में। तो प्यारे बच्चों ये बेसिक चीज याद कर लेना, सब्जेक्ट माने कर्ता और ऑब्जेक्ट माने कर्म, ठीक है। मैं इसके बाद और सेंटेंस लूंगा, चलो यहाँ आ जाएगा, अभी तो दिखाई देगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अफर्मेटिव का ही, ठीक है, सिंपल सेंटेंस का। उसके पास एक सेब है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, उसके की क्या लगाएंगे इसमें ही, उसके की हिज नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट फॉर्म है इसकी। तो सब्जेक्ट के रूप में उसके की क्या लगेगी ही या सी, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम ही, और ही क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता, तो हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों हैज, ही हैज। अब देखो एक की क्या लगेगी, जब कोई वर्ड AEIOU यानी कि वॉवेल से शुरू हो रहा है तो उसके लिए एक की लगाते हैं AN, तो एन एप्पल, APPLE, बचपन से सीखते आ रहे हैं APPLE, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब जगह नहीं रही, आप जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसे रब करता हूँ, ठीक है। तो इसको रब करता हूँ,
और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका ले लेते हैं तुम्हारे पास, चलो तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, ठीक है, हैं। तो तुम्हारे क्या बहुवचन है, तो बहुवचन तुम्हारे की क्या लगेगी, इसमें योर नहीं लगेगी, क्या लगेगी, यू। क्यों लगेगी यू, योर क्यों नहीं लगती, क्योंकि ये सब्जेक्ट फॉर्म है और इसकी सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, यू, ठीक है। तो यू, अब यू प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, हैव, यू हैव। अब 500 रुपये पहले इसकी आती है, फिर पास है कि हैव आ गई, उसके बाद इसकी लगाएंगे 500 की। 500 की क्या लगेगी, देखो ये हैव या हैव किसकी आती, पास और है की, तो अब क्या लगेगी 500 रुपये की 500, 100, HUNDRED। रुपी की क्या है, रुपीज़, RUPEES, फुल स्टॉप। हिंदी में विराम लगाएंगे, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं प्यारे बच्चों। तो एक इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट का, ये तो थे अभी प्रेजेंट के सारे, अब किसका ले लेते हैं, पास्ट का भी ले लेते हैं। चलो सॉरी, हाँ, मोहन के पास एक घर था, यानी कि किसकी बात चल रही है, पास्ट की। पहले घर हुआ करता था, अब उसके पास नहीं बेचारे के, है ना। तो क्या है, कैसे बनेगा, हैड का प्रयोग होगा। इस पास्ट में चाहे एक वचन सब्जेक्ट हो चाहे बहुवचन हो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब में क्या लगाएंगे, हैड, ठीक है, पास्ट था वाले में। तो मोहन हैड, देखो ये किसकी आ गई, पास, और था की क्या आ गई, हैड। उसके बाद एक घर था, ए होम, फुल स्टॉप। इस तरीके से प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ, वेरी गुड, क्या बात है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। एक और ले लेते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम्पल, क्या ले बताओ, सुरेश अपनी जेब में क्या रखता था, चलो 100 रुपये लिख लेते हैं, 100 रुपये रखता था। अब प्यारे बच्चों ये दो तरीके से बन जाएगा, एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार और एक इसके अनुसार। तो हेड के, तो सुरेश हेड से ही बनाएंगे, रखता था या पास था, पास थे उसकी जेब में, तो सुरेश हेड, रखता था कि क्या आ गई, हेड, क्या रखता था, क्या, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ कहाँ रखता था, अपनी जेब में। अब नाम है ना, नाम के साथ अपने की आती है हिज, ठीक है, तो अपनी जेब में किसकी आएगी, पहले मैं की आएगी, इन हिज पॉकेट। तो ये एडवांस लेवल का है, ठीक है, मैं आगे वाले सेंटेंस में इसको सिखाऊंगा। अपने की अंग्रेजी कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है अपने की अंग्रेजी, ठीक है। तो अभी बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको आगे दिक्कत ना आएगी। तो जो भी नाम है उसके साथ अपने की क्या आती है, हिज, लड़के का नाम है तो, और लड़की का नाम है तो उसके साथ अपने की हर, ही के साथ अपने की हिज, और सी के साथ अपने की हर, यू के साथ अपने की योर, और वी के साथ अपने की अवर, और दे के साथ अपने की देयर, इट के साथ इट्स, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, फुल स्टॉप लगा दो यहाँ, तो इस, ठीक है, ये तो हो गए हमारे सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। आप जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, मैं रब करता हूँ फिर, ठीक है, रब करता हूँ प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो नंबर 2 पहला नंबर था ये था सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब कौन सा आएगा दूसरा? सॉरी, दूसरा साफ लिखते हैं, आएगा नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE सेंटेंस। देखो, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस सबकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, प्लस इनकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप कुछ सीख पा रहे हो। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य और नेगेटिव को नकारात्मक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके लिए क्या स्टक, इसमें पहचान क्या है इसकी? वाक्यों के बीच में क्या आएगा? नहीं शब्द आएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक घर नहीं है, तुम्हारे पास एक किताब नहीं है, तुम्हारे पास एक साइकिल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर कहते हैं या फॉर्मूला। स्ट्रक्चर STRUCTURE। स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मूला इसका क्या है? तो इसमें क्या है, सीधा सीधा सब्जेक्ट आएगा। अब मैं सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 2 लेटर का यूज कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड, उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा? नॉट। उसके बाद क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब तो है ही नहीं, मेन वर्ब, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं, ये लगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। उनके पास सॉरी 2 कार नहीं हैं। ठीक है, तो उनके पास 2 कार नहीं हैं, कैसे बनाएंगे? अब उनके की क्या लगाते हैं इसमें? उनके बहुवचन हैं, उनके की लगाएंगे दे, और दे क्या है? प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर के साथ प्रेजेंट में क्या आती है? हैव। ठीक है, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज, तो इसमें आएगी हैव। तो उनके की क्या है? दे हैव। उसके बाद क्या आएगी? नॉट। पास और है की क्या आएगी? हैव। उसके बाद नहीं की लगाएंगे नॉट। उसके बाद 2 कार, 2 कार की क्या है? 2 कार्स। इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, और एक और ले लेते हैं। गाय की 6 टांग, यानी कि 6 टांग नहीं होती हैं। इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। गाय की 6 टांग नहीं होती हैं, या गाय 6 टांग नहीं रखती है, या गाय के पास 6 टांग नहीं होती हैं। तो पास का भी यूज होता है, रखती का भी यूज होता है, और किसी चीज़ का होना, यानी कि गाय की 6 टांग नहीं होती हैं, उसका भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारा इसमें बता रखा है इस पहचान में। ठीक है, तो आपको पहचान अच्छी तरह से देखनी है। ठीक है, अच्छी तरह से लर्न करनी है। तो ये कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? होती हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट काव, द काव एक वचन है, तो क्या आएगा? हैज। उसके बाद नहीं आ रहा तो नॉट। ठीक है, और कितनी टांग है? 6 टांग। 6 टांग को कहते हैं 6 टांग की क्या इंग्लिश? लेग, और बहुवचन है तो लेग्स, फुल स्टॉप। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। चलो एक और ले लेते हैं यहाँ, अगर दिख जाए तो। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, इसको रब करना है। अब हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, पास्ट का भी लेंगे। चलो पास्ट का ही ले लेते हैं। राम के पास
4 पुत्र नहीं थे, पुत्र नहीं थे। ठीक है, तो कैसे बनेगा बेटा? इसमें क्या लगाएंगे? विराम लगाएंगे हिंदी में। अब इसमें क्या है? पास्ट है। पास्ट में जो आता है केवल हैड आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसे बनाएंगे? राम हैड नॉट 4 माने 4, और पुत्र की क्या है? सन, SON, और S और लगा दो, सन्स, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या लें? वह 500 रुपये नहीं रखता था। इस तरीके से रखता था का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? ही हैड नॉट 500 रुपीज़। 500 को 500 ही लिख दिया, या 500 आप इंग्लिश में लिख सकते हो, FIVEHUNDRED, रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे नेगेटिव को। और एक और बात बताऊं, इन नेगेटिव में हैड के बाद तो नॉट लग रही है, इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का प्रयोग करके, और पास्ट में डिड नॉट हैव का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। वो थोड़ा एडवांस लेवल की इंग्लिश में आएगा। ठीक है, तो उसमें भी बताएंगे। चलो इसमें एक सेंटेंस बना देते हैं, इसको जिसको नोट करना है नोट कर लो। तो इस तरीके से ही बता दिया मैंने, हैज या हैव के बाद नॉट लगा के, या हैड के बाद। और एक दूसरा तरीका भी समझ लो, इसको रब करते हैं। ठीक है, उसमें क्या आता है? हैज हैव के स्थान पर क्या आएगा? केवल हैव आएगा, और डज नॉट या डू नॉट आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे पास एक घड़ी नहीं है, एक घड़ी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सिंपल तरीके से तो हम बना सकते हैं। अब थोड़ा एडवांस लेवल की इंग्लिश से बना के देखते हैं, जो स्पोकन में यूज होती है, स्पीकिंग इंग्लिश में यूज होती है। ठीक है, ज़्यादातर होती है। ठीक है, तो मेरे की क्या आएगी? आई। अब आई क्या? बहुवचन है। बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? डू नॉट। बहुवचन हो तो डू नॉट लगाते हैं, एक वचन हो तो हैज नॉट। डू नॉट, डू नॉट किसकी लग गई? पास है, पास नहीं है। क्या नहीं है? एक घड़ी, एक घड़ी की ए वॉच। ठीक है, तो फुल स्टॉप। आई डू नॉट हैव, सॉरी हैव तो भूल गए हम, तो आई डू नॉट हैव आएगी, हैव ए वॉच। ठीक है, तो इसमें डू नॉट हैव या डज नॉट हैव आएगी, हैज नहीं आएगी। इसके डू नॉट के साथ हैव भी आएगी, या डज नॉट के साथ हैव आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, इसको भी समझो आप। तो एक और बना लेते हैं। मोहन के पास 2 किताब नहीं हैं। चलो प्रेजेंट में बनाते हैं इसको। ठीक है, तो अब मोहन एक वचन है, अब मोहन एक वचन है तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ, याद करो। ठीक है, समझो क्या आएगा। मैंने क्या बताया था? डज नॉट। एक वचन है तो डज नॉट आएगा, और बहुवचन है तो क्या आएगा? डू नॉट आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ो, और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मोहन डज नॉट हैव। अब देखो हैव ही आएगा, चाहे डज नॉट आए चाहे डू नॉट आए, यहाँ हैव ही आएगा जैसे यहाँ आया। अब क्या नहीं है? 2 किताब, 2 बुक्स। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल
पास्ट का भी ले लेते हैं, ठीक है। इसको रब करता हूँ, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। तो आप पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। हमारे पास बॉल नहीं थी, बॉल नहीं थी। अब प्यारे बच्चों, एक तो सिंपल तरीके से बन जाता है वी हैड नॉट ए बॉल, और दूसरे तरीके से किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का। तो बी बहुवचन है, वी है ना, उसके पास नहीं थी, तो वी डिड नॉट हैव ए बॉल, BALL बॉल माने बॉल। तो इस तरीके से भी बनाते हैं। ये ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में जब हम स्पीकिंग करते हैं, ठीक है, इंग्लिश को, तब ज़्यादा यूज होते हैं इस तरह के सेंटेंस, ठीक है। तो वो छोटे कम लेवल के हैं, थोड़े छोटे लेवल के, और ये थोड़े एडवांस लेवल के, ठीक है। इनको भी सीखना आपको चाहिए। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस सेंटेंस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से बनाएंगे। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जिसको नोट करना है नोट कर लो, मैं रब करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब तीसरा क्या आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। देखो, मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 और इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 इस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये यूनिक वे है पढ़ाने का, ठीक है। इंटेरोगेटिव INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, यानी कि पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य। इनकी हिंदी नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कम है। चलो लिख दूँ क्या? तो मैं अभी बता ही देता हूँ क्या इसको क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य प्रकार फर्स्ट, यानी कि पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी पहचान क्या है? पहचान देखो, एक लाइन लिख लो, यदि क्या शब्द पहले आए तो, यानी कि क्या शब्द पहले आता है, पहले आए तो क्या करेंगे, तो कैसे बनाएंगे, हैज या हैव या हैड सबसे पहले लगाते हैं। तो हैज या हैव या हैड, ठीक है, सबसे पहले लगाते हैं। यही इसका रूल है प्यारे बच्चों, पहले लगाते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी इंटरोगेटिव टाइप 1 वाले, मतलब यदि उनमें क्या शब्द पहले आता है तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैज हैव हैड, इस सेंटेंस की उसको पहले लगाते हैं। कौन सा भी सेंटेंस हो, मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में, क्या बताया था, अगर क्या पहले इज एम आर वाज वर और विल बी के प्रयोग में यदि क्या पहले आता है तो वो से उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को पूरी तरह से माइंड में नोट कर लो। अगर क्या पहले आता है तो क्या आता है, पहले उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। और अगर WH बीच में आता है तो क्या करते हैं, तो उस WH वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी सारा काम आप जानते ही हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से कैसे बनाएंगे, चलो इसकी स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं। स्ट्रक्चर अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया। स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी हैज या हैव या हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। अगर इसमें नॉट भी आ रहा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है, तो हमेशा नॉट कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, क्या बताया था कल, हाँ, कि सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो नॉट यहाँ लगाते हैं। उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, इंटेरोगेटिव साइन आएगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक सिंबल आएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या गाय की 4
क्या गाय की 4 टांग नहीं होती हैं? देखो मैंने दोनों तरीके का एक में ही ले लिया, नहीं भी आ गया और उसमें क्या भी आ गया। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? गाय एक वचन है तो हैज द काव, अब क्या आएगा? नॉट। फोर FOUR 4 लैक्स। तो हैज किसकी आई? क्या की, और द काव गाय की, और नॉट माने नहीं, और होना मतलब गाय के पास नहीं होती, हैज आ गई। कितनी टांग? 4 लैक्स। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कौन सा? डज या डू वाला। तो बना देते हैं, चलो। कैसे बनेगा? डज द काव नॉट हैव 4 FOUR 4 लैक्स? क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज द एडवांस लेवल और दिस इज द बेसिक लेवल। जो फर्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ है वो क्या है? बेसिक लेवल। और ये कौन सा है? टच वाला। दिस इज द एडवांस लेवल का, जिसको हम स्पोकन में यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ जगह नहीं है, इसको रब करना पड़ेगा, नोट कर लो। ठीक है, रब करता हूँ मैं। ये कर दिया मैंने रब। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर टाइप 2 का भी कराएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको थोड़ी देखने में बोरियत रहेगी। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी का भी ले लो। इसका ले लेते हैं, पास्ट का। क्या उसके पास 2 किताब नहीं थी? क्वेश्चन मार्क। अब क्या आ गया पहले? तो दोनों तरीके से बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो एक तो सिंपल तरीका, वही सहायक क्रिया पहले लगा दो, हैड, उसके क्या लगेगा? उसके की क्या बताइए मैंने? ही। ठीक है, या सी लगा दो। अब इसमें पता तो पड़ नहीं रहा या लड़का है या लड़की, किसके लिए यूज हो रहा है। तो हैड ही नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट। 2 बुक्स, तो पहले किसकी लगाते हैं? क्या की? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आता है ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा 2 किताबें। ठीक है, और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, डिड ही नॉट हैव। देखो हैव आ रही थी, इसमें भी हैव आई थी, इससे पहले वाले में हैव 2 बुक्स। तो दिस इज द एडवांस लेवल ऑफ दिस सेंटेंस। ये इस सेंटेंस का एडवांस लेवल है। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके बनाए। तो जिसको नोट करना है नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूँ, फिर टाइप 2 वाला पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो इसको रब कर देते हैं, जल्दी से करते हैं। चौथा क्या आएगा? इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द दूसरे प्रकार के। कौन से प्रकार के? क्या पहचान है? तो पहचान इसकी ये है, यदि WH वर्ड, WH शब्द कह लो या वर्ड कह लो, वाक्य के बीच में आए तो क्या करेंगे? WH वर्ड कौन सा होता है? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? WH वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। बीच में आए तो क्या करेंगे? तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे? उसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे। उसकी अंग्रेजी लिखो, अंग्रेजी पहले
लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है सब, इंग्लिश बहुत इजी है, आप सीख सकते हो अच्छी तरह से। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं, STR स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो क्या आएगा, WH प्लस हैज या हैव या फिर हैड। उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, अगर नॉट आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद लगा दो नॉट, नॉट इफ एनी, इफ लिख दिया, यदि इफ एनी लिख दिया। ठीक है, इफ एनी का मतलब यदि आ रहा है उसमें सेंटेंस में, कोष्टक में लिख दिया मैंने इफ एनी। इफ एनी का मतलब अगर नॉट भी आ रहा है उस सेंटेंस में और WH भी आ रहा है बीच में तो नॉट लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद, एक ही रूल है इसका। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो हम लिखते हैं, चलो, गाय के पास कितनी टांगे हैं। अब गाय के पास कितनी टांगे हैं, इस तरह का सेंटेंस आएगा। देखो ये अलग ही टाइप का आ गया, कितनी टांगे हैं ना, ये अलग तरीके से ही बनता है बिल्कुल। कितनी के साथ टांगे भी जोड़ देते हैं ना जी। कितनी जो शब्द है ना प्रश्नवाचक, उसके साथ जो नाउन जुड़ी है उसको भी उसके साथ लाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं इसको। तो कितना क्या लगेगी, हाउ मैनी। और हाउ मच कब लगती है, जब हमारी नाउन काउंटेबल नहीं है तो हाउ मच लगाते हैं, और जब हमारी नाउन काउंटेबल है मीन्स उसको गिना जा सकता है तो क्या लगाते हैं, हाउ मैनी। और जिस नाउन को काउंटेबल नहीं है मीन्स उसको नहीं गिना जा सकता, जैसे पानी, दूध, ये सब हाउ मच। जैसे तुम कितना पानी पीते हो, कितना दूध पीते हो, उनमें क्या लगाते हैं, हाउ मच। और तुम कितनी रोटियां खाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या लगाएंगे, हाँ, हाउ मैनी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो प्यारे बच्चों, ये अलग तरीके से ही बनेगा थोड़ा। तो मैं इसको बना देता हूँ, हाउ मैनी लेग्स। देखो लेग्स इसमें एक साथ आ गई, और बाकी जो इतने भी क्वेश्चन मार्क होंगे ना, क्वेश्चन वर्ड होंगे, उनमें ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। उसके भी एग्जाम्पल लेंगे। ये स्पेशल टाइप का हो गया, इसको स्टार बना लो मन। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आपको आना चाहिए। हाउ मैनी लेग्स, अब प्रेजेंट में तो हैज द काउ, इस तरह से बनेगा। ये थोड़ा बोलने में थोड़ा वैसा लग रहा है ना अजीब, लेकिन सेंटेंस सही है। अब मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ जो हमारा स्पोकन में यूज होता है। तो कैसे होगा, हाउ मैनी लेग्स डज द काउ हैव, इस तरीके से बनेगा। इसको बोलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है हमको, तो इस तरीके से हम स्पोकन में लिखते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं आपकी जेब में कितने रुपए हैं, तो हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव इन योर पॉकेट। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो हम फिनिश करेंगे। इसको रब कर देता हूँ प्यारे बच्चों, इस सूत्र को भी कर देता हूँ। चलो अब तो आपको समझ में आ गया। मोहन के पास एक कार क्यों नहीं है। देखो इसमें नहीं भी आ रहा है और क्यों भी आ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, क्यों बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश पहले लाएंगे भाई, उसके बाद मोहन है तो हैज, मोहन सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नहीं आ रहा तो नॉट, क्या एक कार, तो ये इस तरीके से बनेगा, भाई हैज मोहन नॉट ए कार, मोहन के पास एक कार नहीं है। दूसरे तरीके से कैसे बनेगा, जो एडवांस लेवल है, तो ऐसे बनेगा वाई डज मोहन नॉट हैव ए कार। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या क्वेश्चन मार्क। तो ये एडवांस लेवल को सीखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न
द एडवांस लेवल टू मेक द सेंटेंस, ठीक है, सो दैट यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, एफर्टलेसली, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो आज बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा हैज, हैव, हैड का प्रयोग और उसके सभी तरह के सेंटेंस, 6 प्रकार के मैंने 4 प्रकार के में ही करा दिए, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।